सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस अधिक मास में जो व्यतिपात आता है कृष्ण पक्ष में, जो 14 तारीख को मंगलवार को आता है, व्यतिपात का महिमा हर कोई जानता है कि जो व्यतिपात का व्रत करता है उसे पूरे जन्म का पाप का नाश होता है और इसका अक्षय पुण्य मिलता है। व्यतिपात की कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि व्यतिपात सूर्यदेव और चंद्रमा के क्रोध से उत्पन्न हुआ है और व्यतिपात का नाम भी सूर्य और चंद्रदेव ने बताया है कि आप सभी योग में बड़े योग कहलाएंगे और जो आपका व्रत करेगा उसके सभी पापों से मुक्ति हो जाएगी और अति शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्यतिपात की कथाएं तो सबने बताई होगी। व्यतिपात में व्रत कैसे करना है सभी ने बताया होगा। खास करके व्यतिपात में व्रत करने के बाद दान का महिमा बड़ा है। जो व्यतिपात के दिन कोई भी व्रत करता है और व्रत के बाद दान करता है तो सभी जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाएगी और अंत काल में कोई भी पीड़ा नहीं होगी। जहाँ जाएंगे अंत में तो परलोक की प्राप्ति करेंगे। व्यतिपात व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग के नदी या कोई तालाब में स्नान कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको वक्त न मिले तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। मन में भाव कीजिए कि हम गंगा जी से स्नान कर रहे हैं, यमुना जी ने स्नान कर सकते हैं और कई बड़े तीर्थ स्थल में हम स्नान करते हैं, ऐसा मानसिक भाव करना चाहिए। सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए और व्यतिपात का व्रत करने की शुरुआत करनी चाहिए। व्यतिपात व्रत में आप जितनी आवश्यकता हो आपके जो वैभव अनुसार आप व्यतिपात का व्रत कर सकते हैं। आप घर में जाकर पूजा घर में चौकी लगा के एक सफेद वस्त्र में व्यतिपात का आप स्थापन कर सकते हैं। गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं और कुछ ना करे तो चौकी लगा के एक दीपक गाय के घी का जलाइए। व्यतिपात की मनोमन पूजा कीजिए और खास करके व्यतिपात के दिन व्यतिपात देव की माला करने का बहुत बड़ा मातम है और बहुत बड़ा फल है। ओम व्यतिपाताय नमः ऐसा जब आप 108 बार कीजिए, व्यतिपात देव आप पे खुश हो जाएंगे, पूरे जन्म का पाप का नाश हो जाएगा और घर में लक्ष्मी का वास होगा, सर्वदोष से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आपके पास वक्त है, आप पूरे सशक्त है और आपकी समृद्धि अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। आप कोई भी पीला या सफेद वस्त्र डालिए, कोई भी अनाज डाल सकते हैं। उसमें आप भाव कीजिए कि आप व्यतिपात महाराज का स्थापन किया है और ऋतु अनुसार फल चढ़ाइए। उसके बाद आप व्यतिपात की माला पूरे दिन भी कर सकते हैं और वक्त ना हो तो 108 बार जप कर सकते हैं। लेकिन उस दिन आपको कुछ खाना नहीं है, आप सशक्त नहीं है तो फल फ्रूट आदि ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप खाना न खाए, अन्न न खाए, इसमें ही आपके बड़ा फल मिलता है। व्यतिपात के दिन पूरे दिन आप भगवान का जप कर सकते हैं और व्यतिपात महाराज की भी पूजा कर सकते हैं। उस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, लहसुन प्याज आदि आपको ग्रहण नहीं करना है और व्यतिपात के दिन खास करके दान करने का महिमा बहुत बड़ा होता है। व्यतिपात दिन के जब होता है तो योगों के राजा कहते हैं। व्यतिपात जब होता है तब आप आपकी मति अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। लेकिन व्यतिपात के दिन खास करके
आपको दान क्या करना है। तो व्यतिपात के दिन आप सफेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी अनाज का दान कर सकते हैं, गाय को चारा डाल सकते हैं, कहीं भी मंदिर जाए तो आप दीपक का दान कर सकते हैं, माटी का दीपक हो, धातु का दीपक हो, आप पीपल के पेड़ पर रखाइए, कोई भी शिव मंदिर पे रखाइए। और व्यतिपात के दिन ब्राह्मणों को दान करने का महत्व बड़ा है। ब्राह्मणों को भी आप दीपक दान कर सकते हैं। व्यतिपात में जो आप समृद्ध हो तो आपके घर में चौकी लगाइए, कोई भी वस्त्र डाल के, गेहूं या चावल डाल के, हो सके तो आप तांबे का कलश लीजिए, उसमें आप साकर रखिए, ऊपर एक दीपक जलाइए और व्यतिपात की पूजा कर सकते हैं। तांबे का कलश न मिले तो आप मिट्टी का कलश लेकर उसमें साकर डालिए, एक दीपक रखिए, दीपक जलाइए शुद्ध गाय का, और बाद में व्रत खत्म हो जाए, तांबे या माटी का जो घड़ा होता है वो आप ब्राह्मण को दान कीजिए, पूरे जन्म का पाप नाश हो जाएगा। आप ब्राह्मण को खाना भी खिला सकते हैं, आपकी मति अनुसार कोई भी दान कर सकते हैं। खास करके आप गुड़ का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, कोई भी अनाज लेकर दान कीजिए। इसके अलावा आपके आजू बाजू में कोई भी देवालय हो तो वहां पे जाइए, आप घृत का दान कीजिए, आपको राज सबान सुख मिलेगा और लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। व्यतिपात के दिन जो आपके घर में याचक आते हैं या कोई भी आपके पास याचक आता हो तो उसे भी आप दान कीजिए, क्योंकि याचक व्यतिपात के दिन आए तो आपके घर से खाली नहीं जाना चाहिए। एक व्यतिपात की ही कहानी है कि एक वैश्य यानी कि वणिक व्यतिपात के दिन व्रत जब बड़ा था तब उसके यहाँ एक ब्राह्मण याचक आया था। उस दिन ब्राह्मण याचक ने वणिक से कहा कि आप मुझे खाना खिला दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ आप दान कीजिए। वो वणिक ने कुछ दान नहीं किया और बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसके पास सब कुछ था, सशक्त थे, आर्थिक खूब समृद्ध हो रहे थे, फिर भी उसने दान नहीं किया। तो उस ब्राह्मण ने उसको श्राप दे दिया कि जिस भूख की अग्नि में मैं जल रहा हूँ तुझे खाना भी न मिले अगले जन्म में, और प्यासा भूखा रहे और वारा रूप में उस जन्म में तुम फिरते रहो। बाद में अगले जन्म में वो वारा यानी कि भुंड का अवतार हुआ और पूरे जंगल में प्यासा घूम रहा था। एक बार एक राजा आए और राजा ने उस दिन व्यतिपात का व्रत किया था और व्यतिपात के व्रत का फल उस वारा को दिया, उस भुंड को दिया, और उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो गई। गत जन्म के जो दोष थे वो भी शांत हो गए और व्यतिपात का व्रत करने से उनको तुरंत मुक्ति ही मिल गई। इसलिए आपके यहाँ जब व्यतिपात में कोई याचक आए तो उसे तो जरूर दान देना आपकी समृद्धि अनुसार। और व्यतिपात के दिन दीपक दान करने का भी महत्व बड़ा है। आप किसी भी गौशाला में जाइए और गाय को आप खाना खिलाइए, यानी कि चावल दीजिए, कुछ भी आप जहाँ रोटी गुड़ वाली दीजिए तो भी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। इस व्यतिपात में पूजा पाठ मंत्र जाप दान पुण्य का अक्षय पुण्य है। आपके हजारों करोड़ों जन्म के जो पाप हो गए, व्यतिपात अधिक मास में आ रहा है, उसमें आप जो भी दान करेंगे आपकी सकल मनोकामनाएं सिद्ध होगी, इच्छाएं परिपूर्ण होगी, घर में खुशियां आएगी, आपके संतानों विद्या अभ्यास में भी प्रगति करेंगे। सभी वैष्णव मित्रों को यही मेरी विनंती है या यही मैं बात कहता हूँ कि इस व्यतिपात हो सके इतना दान कीजिए, व्रत कीजिए, आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।